Hello everyone, welcome in Java Nataraj YouTube channel. Today I will teach you class 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 2B है, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। Let us start now. Please give attention. क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c की मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी एक गिवन है, हमारा इक्वेशन है। इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो यहाँ पे कैपिटल ए की वैल्यू हो गई स्मॉल ए, बी की वैल्यू माइनस के 5 और सी की वैल्यू सी। तो यहाँ पे हम योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है, कितना दिया है? 10 दिया है। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b अपॉन ए होता है। तो b की वैल्यू है माइनस के 5 और a की वैल्यू है a इक्वल टू 10। और क्या दिया है? अल्फा बीटा इक्वल टू होता है, गुणनफल भी कितना दिया है? 10। तो अल्फा बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a इक्वल टू 10। c की वैल्यू c है और a की वैल्यू a है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, माइनस माइनस प्लस 5/a इक्वल टू 10। 10 को इधर ले आओ 5 के पान में और a को पहुंचा दो यहाँ पे, 5 बन जा 5, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2। जी हो गया a की वैल्यू। और a की वैल्यू यहाँ पे लाके रख दो, c अपॉन a की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे रख दो लाके इक्वल टू 10। तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 10 की मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 2 बन जा 2 5 जा, तो c इक्वल टू हो जाएगा 5। c इक्वल टू हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस के 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो कैसे करेंगे? गिवन है इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस के 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे इसकी से गुणा कर लो
6 की से 6x² हो जाएगा प्लस x माइनस 6 दूनी 12 और 6 से हमने क्या कर दिया, इसमें 6 से भाग कर दिया, 6 से गुणा कर दिया, 6 से गुणा करने पर 6 से हमने गुणा किया तो 6x² हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 6 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 के 2 फैक्टर ऐसे करेंगे, घटाओ तो कितना है, x आए मतलब 1 आए। यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है तो जे संख्या घटाने पे आती है। x की मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेती है। तो 12 की हमने 6 से गुणा करी तो 12 छंग 72 हुआ। अब आपको यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है तो ये संख्या घटाने पे आती है। 72 के 2 फैक्टर ऐसे करो, घटाए तो कितना आए, 1 आए। 72 के 2 फैक्टर ऐसे करो, घटाए तो कितना आए, 1। तो देखो 2 3 जा 6, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ और 3 3 9 हुआ। 9 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आ जाएगा। तो 6x² प्लस 9 माइनस 8x माइनस 12, तो यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस 9x और प्लस माइनस माइनस 8x माइनस 12। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इस 9 से x की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन लगेगा, इस 8 से भी x की मल्टीप्लाई होगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक तो x कॉमन है, 3 दूनी 6 3 3 9, एक 3 कॉमन है। तो यहाँ बचेगा, कॉमन का मतलब होता है इससे इसमें भाग होगी, 3 दूनी 6, यहाँ आएगा 2 और x यहाँ कितने थे, 2 थे, एक बाहर हो गया तो एक x बचेगा, 3 3 9 प्लस का साइन। इसी प्रकार यहाँ दोनों में माइनस साइन कॉमन हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, x बचा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। अगर हमारी जे वाली ब्रैकेट और जे वाली ब्रैकेट अगर सेम है तो हमारा आंसर राइट है, हमारा आंसर राइट है। तो इसे हम कर लेंगे बाहर। यहाँ कितना बचेगा, 3x माइनस का साइन 4। तो जी हमारा आगे फैक्टर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शून्य। तो यहाँ लिखोगे शून्यकों के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख देंगे। 2x प्लस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार हम क्या करेंगे, यदि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब x और 2 के बीच में किसका साइन है, गुणा का, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 3/2, माइनस के 3/2। एक बार हम क्या करेंगे, 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो 3x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर 4/3। तो हमारा 2 शून्य निकल के आ गए। अल्फा इक्वल टू मान लोगे 3/2 माइनस का और बीटा इक्वल टू मान लोगे 4/3। ये 2 शून्य निकल के आ गए, हमने यहाँ राइट कर लिए। अल्फा है माइनस के 3/2 और बीटा है 4/3। अब हमें निकालना है गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध। तो हमारा यहाँ से लिखोगे संबंध, संबंध निकालना है। तो हमारा समीकरण चाहे इसे मान लो आप, चाहे इसे मान लो, हम इसे मान लेते हैं 6x² प्लस x माइनस के 12। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू जो x की गुणा में होता है वो होता है b, वो होता है b, और c अचर पद जो होता है वो c होता है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b/a। b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 6 और माइनस का साइन 1/6 आया। और अल्फा और बीटा की रियल वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की रियल वैल्यू है माइनस की 3/2 और बीटा की रियल वैल्यू है 4/3। इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, तो आएगा 6, 2 3 6, 3 3 हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, बार लगा 2, 4 दूनी हो जाएगा 8, 9 में से 8 गया तो बचेगा माइनस का 1। देखो
जो दोनों सेम हो गया। इसी तरह से अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है -12 और ए की वैल्यू है 6, तो 6 एकम 6 दूनी 12, माइनस का हुआ 2। अल्फा की रियल वैल्यू है -3/2, बीटा की रियल वैल्यू है 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 2। तो देखो जे शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जे निकल के आई और रियल वैल्यू वो भी सेम निकल के आई है, ऐसे यहाँ पे सेम निकल के आई है, तो जो संबंध हमारा राइट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है गुणन खंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए और इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। तो कैसे करेंगे देखो, गिवन क्या है, गिवन है 7y² - 11/3y - 2/3। सबसे पहले हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 7 × 21y², यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 11y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 21 की 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42। 42 के 2 फैक्टर ऐसे एक रो घटाएं तो कितना है 11, घटाएं तो कितना है 11। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे, देखो 7 दूनी 14 है, अगर 14 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 11। 14 - 3 y - 2, 21y² - 14y माइनस प्लस का 3y - 2। दोनों में क्या कॉमन है, एक तो y कॉमन है। 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14, एक तो 7 कॉमन है, 7 × 3 = 21, बचेगा एक y, 7 दूनी 14। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, हर संख्या में 1 कॉमन होता है। 3y - 2, जी ब्रैकेट सेम है, इसे हमने कर लिया बाहर। 3y - 2, 7y + 1, 7y + 1, तो 3y - 2 ब्रैकेट 7y + 1। अब हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हम करते हैं 3y - 2 ब्रैकेट 7y + 1 = 0। इनकी वैल्यू हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो लिखेंगे यदि एक बार 3y - 2 = 0, तो 3y = हो जाएगा, माइनस का 2 है इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा।
तो बाई इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3। इसी तरह से सेम इसी तरह से 7/+1 इक्वल टू 0, तो 7/= प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपान में आ जाएगा 7। ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/7, माइनस का 1/7, और अल्फा की वैल्यू निकल के आई है 2/3। अब हमें निकालना है गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध निकालना है। अब हम इस वाले समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे, 21/² माइनस 11/-2। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, ए की वैल्यू जो होती जो बाई² के गुणांक में होता है वो होती है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू है 21 और बी की वैल्यू है -11 और सी की वैल्यू है -2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, बी की वैल्यू है -11 और ए के माइनस फार्मूला वाला, और ए की वैल्यू है 21, तो जाएगा माइनस माइनस प्लस a/21। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा की रियल वैल्यू है 2/3 और बीटा की है -1/7, तो जाएगा 7×3 = 21 हो जाएगा, 3 7 21, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, -7 21, 3 कम 3, तो यहाँ बचेगा 11/21, तो दोनों सेम आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू होता है C/A, सी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू है 21। अल्फा बीटा, अल्फा की रियल वैल्यू है 2/3 और बीटा की है -1/7, तो 2 बन जा 2, 7 बन 3 जा 21, तो हो गया -2/21। तो इस तरह से अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध था, यहाँ पे लिख लोगे संबंध की जांच, तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस तरह से ये हमारा सत्यापित हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह व्यवहार बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 तथा -3/2 है, इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग और गुणनफल क्रमशः गिवन है। तो इसे हम देखो कैसे करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे क्या है, शून्यों का योग दिया है, पहले वाला योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। तो योगफल होता है, योग को हम लिखते हैं कैसे, अंडर रूट 2 दिया है, इसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है अंडर रूट 2, और अल्फा बीटा गुणनफल दिया है -3/2। तो हमें बहुपद निकालना है, तो सीधे लिखो बहुपद इक्वल टू, शॉर्ट फार्मूला एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अंडर रूट 2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है -3/2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 2x -3/2, जो हो गया हमारा बहुपद हो गया। अब हमें निकालना है इसके शून्यक निकालना है, तो यहाँ पे इसके हम कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर 2 अंडर रूट 2x, यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ 3 2 जा कितना होगा 6 के 2 फैक्टर ऐसे करो, घटाएं तो 2 अंडर रूट 2 आए, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 अंडर रूट 2 आए, तो यहाँ इसे लिख लो 3 इंटू 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो अगर आप 3 अंडर रूट 3 में से अगर एक घटाओगे तो 2 बचेगा, तो आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 3 में से एक घटाओगे तो 2 बचेगा। इसे अब कर लो ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2x माइनस का 3। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इस 2 को आप लिख लो 2 अंडर रूट 2, ऐसे लिख लो आप, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अंडर रूट 2 है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, बाहर कर लो, एक x हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट 2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ बचेगा 3। इन दोनों में 1 कॉमन ले लो, यहाँ अंडर रूट 2x माइनस 3। अब यहाँ लिखोगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए एक बार इसे ब्रैकेट में बंद करके लिखो अंडर रूट 2x माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लोगे अंडर रूट 2x माइनस का 3 अंडर रूट 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यदि अंडर रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई अंडर रूट 2। इसी तरह से अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपान अंडर रूट 2। तो इस तरह से अल्फा और बीटा जी हमारे दो शून्यक निकल गए। क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन था कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतने इतने हैं। तो योगफल है अंडर रूट 2 और गुणनफल है माइनस का 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है माइनस का 3/2। हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है इस अंडर रूट 2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का 3/2। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2x 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के 2 फैक्टर ऐसे करो, घटाएं तो कितना आए जी। तो इसको ऐसे लिख लिया हमने 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 2 को लिख लिया अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। 3 में से अगर एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसे हमने ऐसे राइट कर लिया। माइनस का x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2x माइनस का 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, इस 2 को ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 दोनों में कॉमन है, एक x कॉमन है, यहाँ अंडर रूट 2 बचेगा और एक x बचेगा, यहाँ बचेगा 3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, ये ब्रैकेट राइट कर ली, इस ब्रैकेट को बाहर कर लिया, अंडर रूट 2x प्लस 1 शून्य के लिए लिख दिया इक्वल टू 0, इसके बराबर 0, तो 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा अपान में। इसी तरह से इसे करना है, ये भी अपान में आ जाएगा। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ गई।
इस तरह से हमारी प्रश्नावली 2 भी कंप्लीट हो गई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।